दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग मेलबर्न में मैदान सज गया। भारत ने दबाव में ले लिया। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन फेल हो गई। ओपनर कप्तान बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 4 रन बनाए। सिर्फ शान मसूद, इफ्तिखार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी डबल फिगर में दाखिल हो सके। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद की 76 रन की शराकतदारी। शादाब खान 5, हैदर अली 2, मोहम्मद नवाज 9, आसिफ अली 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीनों ने 160 रन का हदफ दे दिया। इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान का इफ्तिखार। 34 गेंदों पर 51 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर बैटर की छक्कों की हैट्रिक, 4 छक्के लगाए। मोहम्मद शामी ने एलबीडब्ल्यू किया। चाचा सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया। शान मसूद की भी निस सेंचुरी, 52 रन बनाकर नॉट आउट। इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन लोगों की वजह से हम लोग इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। ये वाला शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनको ये इंडियन बैट्समैन नहीं खेल सकते। आज का मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा। शाहीन बैट्समैन इन द वर्ल्ड। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा। शायकीन का समंदर आसाब की जंग देखने उमड़ आया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के 4 फ्लोर्स खचाखच भर गए। पाकिस्तानी और भारतीय परचमों की बहार आ गई। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंजता रहा। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, क्या प्रिपरेशंस हैं, कैसा लॉन्ग मार्च होगा? हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। बैकडोर मुज़ाकरात नाकाम। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात या जुमे को होगा। इमरान खान ने बता दिया, कहा हुकूमत हार रही है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस बार भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। हुकूमत से मार्च के जरिए जान छुड़ाना होगी। अगर ये एहतजाज का रास्ता रोकेंगे, इंतशार और मुल्क बंद हो जाएगा। हुकूमत खौफ की वजह से जेल भेजना चाहती है। मेरी गिरफ्तारी भी मार्च को नहीं रोक सकेगी। नाअहली पर कहा, चैलेंज करता हूं, फैसला अदालत खत्म कर देगी। इमरान खान की मकबूलियत बुलंदियों पर पहुंच गई। बरतानवी अखबार इकोनॉमिस्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पहले से कहीं ज्यादा मकबूल करार दे दिया। कहा, अप्रैल में इख्तिदार से निकाले जाने के बाद यूं लगता था इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो गया, लेकिन खामोशी से घर बैठने के बजाय वो सड़कों पर निकल आए और रैलियां निकाली। पहले से ज्यादा मकबूल रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। सियासत के 10 रोज बहुत ही अहम हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब तर है। भानमती का कुंबा मईशत ले डूबा। शेख रशीद कहते हैं, डार को इमदाद तो क्या, मुलाकात का वक्त भी नहीं मिला। हमारे असासे हमारी जान से ज्यादा अजीज हैं। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया या इंतकामी कार्रवाई। पीटीआई एमएनए साले मोहम्मद की पुलिस के हाथों तज़हीक। रुकन के गले में तख्ती डालकर तस्वीर खींची गई। इमरान खान की शदीद मजम्मत। आबिद शेर अली के खिलाफ मुकदमा। रिसाला के शाहिद परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया। लीगी रहनुमा ने सियासी मुखालफत की बुनियाद पर गार्ड्स के हमरा तशद्दुद किया। दीगर 6 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा। तशद्दुद, धमकियां देने और हवाई फायरिंग करने की दफात शामिल। कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। सीटीडी ने गिरफ्तार हमलावर वकार खुश का करीबी साथी भी पकड़ लिया। मुलजिम हमले के बाद वकार को मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हुआ था। मुलजिम की निशानदही पर मजीद 4 अफराद जेर हिरासत। सक्खर के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की नाअहली। मरीज की गलत टांग का ऑपरेशन कर दिया। 70 साल शख्स की दाएं टांग में फ्रैक्चर हुआ था। बाएं टांग का गलत ऑपरेशन करके लोहे की रॉड डाल दी। डॉक्टर समेत ऑपरेशन थिएटर स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉक्टर शकील अब्बासी को गिरफ्तार ना किया जा सका। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तज्जिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 41% से जायद शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब भी ना आ सका।
शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए। 5 साल तक हुक्मरानी करेंगे। शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा चीनी अवाम की खिदमत के लिए उनकी दानिशमंदाना और गैर मुतज़लज़ल लगन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौसम के तेवर बदलने लगे। बालाई इलाकों में ठंड, मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में 4, ज़ियारत में 5 और कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। केपी के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की एंट्री। पंजाब में दिन में गर्मी और रात में खुनकी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। साबिक़ खातून अव्वल नुसरत भुट्टो की 11वीं बरसी। बिलावल भुट्टो का कहना है मादरे जमहूरियत ने सिखाया जमहूरियत और पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं, बर्दाश्त और सबसे बड़ी कोई जुर्रत नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा बेगम नुसरत भुट्टो की मुल्क अवाम और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद बेमिसाल है। वक्त के आमिरों और गासिबों का बहादुरी से मुकाबला किया। ब्रश नहीं उंगलियों का कमाल। इराकी आर्टिस्ट ने बना दिए कई शाहकार। वीडियो वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।